आज हम पढ़ने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक के पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। देखते हैं हम इन क्वेश्चन को। वृहद पोषक तत्वों के अत्यधिक अंतर्ग्रहण और निष्क्रिय जीवन शैली के कारण क्या होता है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है आपको दिया गया है अच्छा स्वास्थ्य, सेकेंड है मोटापा, थर्ड है संपन्नता, फोर्थ है स्वास्थ्य जीवन शैली। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटापा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था क्लिनिकल दृष्टि से विटामिन B12 की कमी के कारण नामक स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लिनिकल दृष्टि से विटामिन B12 की कमी के कारण पर्नीशियस एनीमिया नामक स्थिति उत्पन्न होती है। यह अनुशंसा की जाती है कि प्रसव के बाद के आरंभिक 6 महीने में नवजात शिशु को केवल कराना जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने तक बच्चों को केवल स्तनपान कराया जाना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन था वो था पंचभोज्य समूह योजना द्वारा तथा निर्दिष्ट पोषक तत्व अंतर्ग्रहण प्राप्त करने के लिए सूची तैयार करने की सुविधा देती हैं। पहला है RDA, सेकेंड है UE, थर्ड है यूनेस्को, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचभोज्य समूह योजना RDA द्वारा तथा निर्दिष्ट पोषक तत्व अंतर्ग्रहण प्राप्त करने के लिए सूची तैयार करने की सुविधा देती है। अगला है फास्फोरस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फास्फोरस अस्थियों और दांतों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। तो अस्थियों और दांतों के लिए, केश के लिए, लाल रक्त कोशिकाओं के परिपक्वन के लिए या स्वस्थ त्वचा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वस्थ त्वचा। निमोनिया की जटिलताएं का कारण बन सकती हैं। तो निमोनिया जो है किसका कारण बन सकती है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। पहला है हृदय की गति में वृद्धि, सेकेंड है सांस लेने में कठिनाई, थर्ड होता है उपरोक्त दोनों, या फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। निमोनिया की जटिलताएं हृदय की गति में भी वृद्धि होती है अगर निमोनिया हो जाता है, और सांस लेने में भी कठिनाई आती है। कोणीय मुखभाग, जिह्वा शोथ और ओष्ठ विदरता के लक्षण हैं। तो कोणीय मुखभाग, जिह्वा शोथ और ओष्ठ विदरता के जो लक्षण हैं वो राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होते हैं। इनमें से कौन एक संचरणशील रोग है। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला ऑप्शन दिया गया है मधुमेह, सेकेंड है डिप्थीरिया, थर्ड है मेरासम्स, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा संचरणशील रोग जो है इसमें डिप्थीरिया है। विटामिन K की कमी का मुख्य संकेत है। तो विटामिन K की कमी रक्त स्राव का संकेतक है। डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम क्या हैं। तो पहला है पर्यावरणीय स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास, सेकेंड है मच्छर भगाने वाले उत्पादों का उपयोग, थर्ड है उचित वस्त्रों के माध्यम से सुरक्षा, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी कदम उठाए जा सकते हैं। अगला है शेषोकालीन ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत अधिक होती हैं क्योंकि यह बहुत ही अवधियों में से एक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीव्र वृद्धि। अगला जो क्वेश्चन था वो था पोषक आहार लेने वाली एवं नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करने वाली स्वस्थ गर्भवती माता के मामले की अच्छी संभावनाएं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य प्रसव की संभावनाएं होती हैं। अगला है पर्दा घूंघट प्रथा की उपलब्धता घटाती है। जो विटामिन D जो है जो पर्दा या घूंघट प्रथा की उपलब्धता घटाती हैं। जन वितरण प्रणाली में वितरित होने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है। तो जन वितरण प्रणाली में जो है गेहूँ, चावल, शक्कर, मिट्टी का तेल वस्तुएं जो है शामिल होती हैं। अगला है स्वस्थ सुपोषित गर्भवती माता सामान्यतः को जन्म देती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वस्थ शिशु को जन्म देती हैं। अगला है MMR वैक्सीन इसमें से किस रोग से सुरक्षा देती हैं। पहला है खसरा, सेकेंड है रूबेला, थर्ड ऑप्शन है कर्णमूल शोथ, गलसुआ, मम्स,
और फोर्थ है रूबेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था इनमें से किसे छोड़कर अन्य विकल्प खाद्य सुरक्षा के निर्धारक हैं। पहला है खाद्य उपलब्धता, सेकेंड है खाद्य सुगमता, थर्ड है खाद्य उपयोग, फोर्थ है खाद्य विपणन मार्केटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य विपणन मार्केटिंग। सर्वव्यापी रोग का अर्थ किससे है। तो सर्वव्यापी रोग उसे कहा जाता है जब रोग पूरे विश्व में फैल जाए, उसे सर्वव्यापी रोग कहा जाता है। गर्भावस्थाकालीन मधुमेह रोग के कारण वाले शिशु का जन्म हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा गर्भावस्थाकालीन मधुमेह रोग के कारण जन्म के समय अधिक भार वाले शिशु का जन्म हो सकता है। अगला है अल्पपोषित पूर्व विद्यालयी बच्चों में होने की संभावना अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, या फिर प्रोटीन कुपोषण, या ऊर्जा कुपोषण, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। स्कर्वी की कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी में खट्टी चीज़ें होती हैं, तो उससे क्या होता है, स्कर्वी की कमी हो जाती है। तो स्कर्वी की कमी का कारण जो है विटामिन सी होता है। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु में रहता है। तो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु में नाक व गले में रहता है। मानव शरीर में क्षीण बना दिए गए रोग जनक के प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मानव शरीर में क्षीण बना दिए गए रोग जनक के प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1 किलो कैलोरी के बराबर है। तो 1 किलो कैलोरी जो है 4.184 किलो जूल के बराबर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में अध्ययनों से संकेत मिला है कि नवजात शिशु में भोजन में एरेकिडोनिक अम्ल और डोकोसा हेक्सेनोइक अम्ल को शामिल करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये मस्तिष्क के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था में आयोडीन न्यूनता विकार होने से हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा किशोर अवस्था में आयोडीन न्यूनता विकार होने से किशोर अल्प क्रियता हो सकता है। अगला इनमें से कौन सा एक मोनोसेकेराइड है। फर्स्ट ऑप्शन है लैक्टोज, सेकेंड है माल्टोज, थर्ड है ग्लैक्टोज, फोर्थ है रेफिनस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लैक्टोज।